रौनकपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत की आधी कमाई उसके साले पर खर्च होती थी। एक रोज सुबह सुबह जगदीश अपने गांव की टीनू चाय वाले की टपरी पर चाय पीने आता है। टीनू, एक कप चाय पिला दे और थोड़ा जल्दी बना दियो, खेत भी जाना है। सुबह से घर में आकर बैठ गया 1.5 फुटिया। दिल तो करता है इसे घूमने ले जाऊं और बस या ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। जगदीश ये सोच ही रहा होता है कि तभी चाय वाला टीनू जगदीश को चाय का बिल 200 रुपए बताता है। अरे टीनू भाई, यहाँ जितने भी लोग चाय पी रहे हैं, इन सब का हिसाब आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं जगदीश, ये पूरे गांव का चाय का हिसाब नहीं है। ये जो तेरा साला 1.5 फुटिया चाय पीकर गया है, उसी का हिसाब बता रहा है मेरा टीनू। हे प्रभु, मुझे बता दो, मैं शादी करके अपनी पत्नी लाया हूँ या उसका भाई दहेज में लेके आया हूँ, जो यहाँ आकर मेरा आधा घर वाला बना हुआ है। इस 1.5 फुटिया ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है हर जगह। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ जगदीश, लेकिन अभी तेरे दुख से ज्यादा पैसों की जरूरत है। ला दे ताकि मैं दूध लेकर आऊं। जगदीश जहाँ जाता उससे पहले ही उसका साला 1.5 फुटिया पहुँच चुका होता। अब जगदीश घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी माला उसके साले को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला रही थी। वाह वाह, क्या बात है साले जी, बहुत भूख लग रही होगी ना चाय पीकर। माला, साले जी को 2 रोटी दो। आपको कितनी बार बताया है कि खाते वक्त दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते। एक आप है कि अरे माला, मैं तो कह ही रहा हूँ ना, खिलाओ इन्हें। मैंने कहाँ कुछ कहा? खाओ खाओ खाओ। क्या करके आया है आज फिर तू? आज फिर से प्यार से बात कर रहे हैं ये? जरूर तूने कोई कांड किया है। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं किया मैंने। वो तो जीजा जी को बस सुनाने का मौका चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख लूंगी। तू खाना खा और रोटी दूं। सब्जी भी लेगा ना? कैसी बनी है सब्जी? इससे पहले आप दोनों भाई बहन गाना गाना स्टार्ट कर दो कि भैया मेरे, बहना मेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोगों का हो जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं भी यहीं पे हूँ। जगदीश उस वक्त तो वहाँ से गुस्से में बिना कुछ खाए खेत चला जाता है। लेकिन देर शाम जब वो खेत से लौट रहा होता है तो जगदीश देखता है उसकी साइकिल विमला के घर के बाहर लगी थी। ये साइकिल तो मेरी लग रही है। अरे नहीं नहीं, विमला काकी ने खरीदी होगी मेरी जैसी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे साले जी, कैसे आना हुआ? चाय का पैसा मैंने दे दिया था, तो आप किस काम से आए थे यहाँ पे? अरे जीजा जी आप, मैं तो बस यही पूछने आया था कि विमला काकी, जीजा जी ने आपको पैसे दिए कि नहीं? वरना क्या आप देते पैसे? हाँ, और ये इतने सारे पैसे चोरी करके लाए हो क्या? इधर दो। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे ऊपर तो 1.5 फुटिया का दोष लग गया है। इसकी मुझे बहुत जरूरत है, इसे मैं ही रखता हूँ। अरे जीजा जी, ये मेरे पैसे। अरे सुनिए तो। अब जगदीश घर आता है तो इधर माला रो रही होती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दिन दहाड़े मेरे दरवाजे से चोरी हो गई। चोरी हो गई? अरे क्या चोरी हो गया? तुम्हारा भाई तो नहीं चोरी हो गया? लेकिन अभी बाहर दिखा तो था मुझे घूमता हुआ। वैसे भी वो खुद चोर जैसा दिखता है। अगर उसको चोर चुरा के भी ले जाएंगे तो वो खुद कर्जे में डूब जाएंगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा इकलौता भाई को भला चोर क्यों ले जाएगा? चोर तो आपकी साइकिल ले गया, जो मेरे पिताजी ने आपको दहेज में दी थी। क्या? मेरी साइकिल ले गए? अब समझ में आया मुझे। वो चोर कोई और नहीं, तुम्हारा भाई है, जो अभी विमला काकी के बाहर मुझे दिखा था, और मेरी साइकिल भी वही थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। अरे दीदी, मैंने ही जीजा जी की साइकिल बेची है ताकि वो नई साइकिल ले ले। अरे मेरा जुगनू, कितना सोचता है तू अपने जीजा जी के बारे में। और एक ये है जो हर वक्त मेरे भाई को भला बुरा कहते रहते हैं। पहले तो मेरे गांव में मेरी बदनामी करवा रहा था ये, और अब तो चोरी करने लग गया। और मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद तुम्हारा भाई मेरे घर पे दिखना नहीं चाहिए, समझी तुम? आप मेरे भाई के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं क्या? वो खुद कह रहा है कि उसने साइकिल इसलिए बेची क्योंकि वो आपके लिए नई साइकिल लाना चाहता था। जगदीश अपने साले की हरकतों से परेशान था, लेकिन माला अपने भाई को हर चीज में सपोर्ट किया करती। बेचारा जगदीश भी अपनी पत्नी के आगे हार मान लेता है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जगदीश तो हर वक्त अपने 1.5 फुटिये साले को उसके घर भेजने में लगा रहता।
लेकिन उसका साला भी 1 या 2 दिन के लिए अपने घर जाता और फिर अपनी बहन के घर लौट आता। अरे माला, देखो ये बिमला काकी ना सुबह सुबह क्यों रो रही है? कहीं इनके घर में चोरी तो नहीं हो गई? रुको देखती हूँ क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रखा है। अरे मेरी पिंकी घर में नहीं है, उन्हें चोर उठा ले गए। हे प्रभु, मेरी फूल सी बेटी किसी के साथ भाग भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। हाँ विमला काकी, मैं जानती हूँ वो बचपन से ही लंगड़ी है, तो कैसे भागेगी। आज तो वो 1.5 फुटिया भी घर पे नहीं है और बिमला काकी की बेटी पिंकी भी गायब है। कहीं वो 1.5 फुटिया पिंकी को लेकर भाग तो नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ ये सब मैं नहीं झेल पाऊंगा। ये सब बातें हो ही रही होती हैं। विमला अपनी बेटी के घर से गायब होने पर रोना धोना शुरू कर देती है। तभी माला अपने भाई के साथ पिंकी को देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरा भाई 1.5 फुटिया, मेरा मतलब जुगनू, पिंकी के साथ। कहाँ है पिंकी? मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? पाए लागू सासू माँ, आज से मैं आपका दामाद। मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को भगा ले गया, और तुझे यही चोर मिला था बिहाने को। जरा इसकी शक्ल देख, कहीं भी गांव में चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक इसी पर जाता है, और तुझे यही पसंद आया। ये हुई ना बिमला काकी बात, लात जूते चप्पल सबसे मारो उस कुत्ते को, इतना मारो कि कभी इस गांव में आए ही ना। मेरी आंखें तरस रही है बिमला काकी, मारो, मुझे अपनी आंखों से देखना है, मारो इसे। विमला काकी, मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे 1.5 फुटिये को हाथ कैसे लगाया? अभी तो हाथ ही लगाया है इसे, अब तो मेरा लात भी चलेगा। लेकर चली जा इसे मेरी नजरों के सामने से। पूरे गांव में जगदीश की बदनामी हो रही थी कि उसके साले ने गांव का माहौल खराब करके रखा हुआ है। पहले तो उधारी चोरी ये सब करता था, लेकिन अब तो गांव की लड़कियों पर भी उसकी नजरें आ चुकी थी और उसने विमला की बेटी पिंकी से शादी तक कर ली है। अब देर शाम। अगर अब ये यहाँ रहा ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, समझी तुम? कहाँ जाएगा बेचारा, देखिए कितना उदास है। नहीं जुगनू, उदास नहीं होते हैं, अब शादी हो गई है तो आज ना तो कल बहू तो घर आएगी ही। अरे नहीं दीदी, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बात से दुखी हूँ कि आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं ऐसे रो रहा हूँ। साले जी, जैसा आपने काम किया ना उस हिसाब से ना आपको जेल में होना चाहिए था, लेकिन भला हो बिमला काकी का जिन्होंने मेरे कारण आपको छोड़ दिया। अब तो आप मेरे भाई को जलील करने का मौका ही छोड़ दो, बेचारा पहले ही इतना परेशान है। हाँ, तुम सही कह रही हो, जलील भी उन्हें किया जाता है जिनके अंदर शर्म बची हो। इसे देख के लगता है इसके अंदर शर्म वरम कुछ है भी। शक्ल सूरत से चोर उचक्का लगता ही है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास। मुझे तो पिंकी के लिए अफसोस हो रहा है, बेचारी को ये नहीं पता कि वो किस मनुष्य के साथ जिंदगी बिताने का सोच रही है। दीदी, आप जिया जी को चुप कराती है कि मैं यहाँ से जाऊँ। ऐसा है क्या? ऐसा है ना तो मैं तो बिल्कुल चुप नहीं होने वाला। अब अगली रोज विमला गांव में पंचायत बैठाती है, वो भी 1.5 फुटिया के खिलाफ। मैं अपनी बेटी को इस 1.5 फुटिया के साथ तब जाने दूंगी जब ये कमाने लगेगा और इस गांव में जगदीश के घर कम आना जाना करेगा। तो पहली बात तो ये सासू माँ, मेरा नाम जुगनू है, जुगनू। और हाँ, 1.5 फुटिया मत बोला करो मुझे, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद भगवान का रूप होता है। और बात रही पैसे कमाने की, तो ठीक है, मैं पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा मैं। और हाँ, अपने जीजाजी के घर भी कम आऊंगा, ये बात भी मैं मान लूंगा। अरे बिमला काकी, इतनी खुशी तो मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई। आप तो भगवानो भगवान, आपने मुझे एक ही पल में ऐसे घटिया से साले से मुक्ति दिलवा दी। 1.5 फुटिया यानी जुगनू अपनी सास विमला की बात मानकर काम ढूंढता है और अपनी बहन के घर भी कम आना जाना करता है, जिसके बाद ही कुछ समय में पिंकी को विमला 1.5 फुटिया के साथ उसके घर जाने देती है।